नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर में बात मेवात पर मौत के आतंक की। डॉक्टरों की किल्लत, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पतालों का अकाल और ऊपर से मंडराता मलेरिया का खतरा, जो मेवात में रहने वाली आबादी के सर पर मौत बनकर मंडरा रहा है। मच्छर अटैक की आहट स्वास्थ्य विभाग के कानों तक पहुंची तो विभाग नींद से जागा और कर्मचारियों की किल्लत के बीच मलेरिया से लड़ने के लिए बंदोबस्त इंतजामात करने की पूरी कोशिश जारी है। लेकिन नाकाम कोशिशों के बीच मलेरिया आतंक फैला चुका है। अब तक पुन्हाना और उचाना के कई इलाके मलेरिया की चपेट में है। 611 मरीज मलेरिया के अब तक सामने आ चुके हैं। मेवात में मंडरा रही मौत, हजारों जिंदगियों पर खतरा। अब तक 611 लोग चपेट में, पैर पसार रहा है मलेरिया। डॉक्टरों का विकराल अकाल, मरीजों का बुरा हाल। बढ़ती गर्मी और मानसून की दस्तक के बीच सूबे में डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। नूह जिले में मलेरिया तेजी से पैर फैला रहा है। अब तक सैकड़ों लोग मलेरिया की चपेट में हैं। हर बार की तरह इस बार भी स्वास्थ्य विभाग के दावों की हवा पहले ही निकल चुकी है। जिले में अब तक 611 मलेरिया के मामले सामने आ चुके हैं। मेवात में अब तक मलेरिया के 611 मामले सामने आए। पिछले साल मलेरिया के कुल 6,638 मामले सामने आए थे। 2015 में मलेरिया की चपेट में आने से 50 लोगों की मौत। हर साल मेवात में हजारों लोग मलेरिया की चपेट में आ जाते हैं। जब तक स्वास्थ्य विभाग नींद से जागता है तब तक मलेरिया घरों में डेरा डाल लेता है और हजारों शिकायत अस्पताल के बिस्तर पर इलाज को तड़प रहे होते हैं। मेवात में पहले से ही डॉक्टरों का अकाल है। ऐसे में मलेरिया और डेंगू के मरीजों के लिए आने वाला समय मुश्किलों भरा हो सकता है। मेवात में डॉक्टरों का विकराल अकाल। रेवाड़ी और नारनौल से 10-10 स्वास्थ्य कर्मचारी डेप्यूटेशन पर बुलाए गए। पुन्हाना और उजीना इलाके में तैनात किए गए कर्मचारी। पुन्हाना की 4 लाख आबादी पर 6 लैब टेक्नीशियन की पोस्ट, एक भी एलटी पद पर नहीं। पिनाकपा और सिंगार में एक लैब टेक्नीशियन। जिले में 8 हेल्थ इंस्पेक्टर के पदों में से 3 पद खाली। MHPW के 84 पद में सिर्फ 5 पर कर्मचारी। एमपीएचडब्ल्यू मेल की पोस्ट है जिसमें हमारे पास 5 पोस्ट है भरी हुई और बाकी वैकेंट है। तो हमें कम से कम 20 एमपीएचडब्ल्यू मेल दिए जाए जिससे कि हम गांव में घर घर जाके सर्वे करवाएं। हमें डीजीएचएस के द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा 20 एमपीएचडब्ल्यू 1 महीने के डेपुटेशन पे मेवात में भेजा गया, जिसमें 10 रेवाड़ी से है एमपीएचडब्ल्यू और 10 नारनौल से। मेवात के पुन्हाना और उजीना इलाकों में मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। उजीना ट्रेन के साथ लगने वाले 40 गांव में मलेरिया का सबसे ज्यादा प्रकोप है। नहरी इलाके होने की वजह से यहां मलेरिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सवाल यह है कि स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के अकाल के बीच मलेरिया के बढ़ते मरीजों को राहत कैसे मिलेगी। इसके अलावा सवाल ये भी है, आखिर क्यों मलेरिया की आहट के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी कदम उठाने में इतना समय लगा दिया। क्यों मौसम की आहट के बाद भी विभाग को नींद से जागने में इतना वक्त लग गया। मेवात से यूनुस अलवी के साथ हरियाणा। जो या तो मलेरिया के इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, अभी ये मामले और भी बढ़ सकते हैं। अभी डेंगू का कहर भी देखना बाकी है और ऐसे में प्रशासनिक दावे एकदम फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि मलेरिया की आहट हुई है, 611 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा किस कदर सोया हुआ है कि अभी तक डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं है, कई जगहों पर नर्स नहीं है, कई जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया है या छिड़काव किसी तरीके का उसकी शुरुआत नहीं की गई है ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। जून
अंत में माना जाता है कि मलेरिया की शुरुआत, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप जून अंत तक रहता है, वहां से शुरुआत होती है, वो बढ़ते हैं बड़ी तादाद में और उसके बाद डेंगू के मच्छर पनपते हैं और ये अगस्त या सितंबर उनका सबसे ज्यादा प्रकोप रहता है। यानी इस तरह के खतरे अभी आने वाले 3-4 महीनों तक बरकरार रहने वाले हैं। लेकिन क्या तैयारी महकमे की तरफ से की गई है? आप सोचकर देखिए कि 611 मामले इसी वजह से अब तक सामने आ चुके हैं। ना तो कहीं पर जाकर सैंपल लिए जा रहे हैं, ना ही कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ना ही छिड़काव की कोई व्यवस्था की गई है और ना ही अस्पतालों में कई जगहों पर डॉक्टर्स की तैनाती की गई है कि खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी और ज्यादा संक्रामक हो जाती है और ज्यादा फैलती है और ज्यादा इससे नुकसान पहुंचता है तो आखिर उससे कैसे निपटा जाएगा। ये बेहद अहम सवाल हैं और यही सवाल हम लगातार तब उठाते हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, यानी जब मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के लक्षण नजर आने लगते हैं, उनका सीजन शुरू हो जाता है, उस तभी ये सवाल उठते हैं और शायद उसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि सवाल तभी उठते हैं जब इसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। पहले से कोई तैयारी कहीं से भी नहीं की जाती है और यही वजह कि अब तक इसके 611 मामले सामने आ चुके हैं। पुराना और उजीना इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। संवाददाता यूनुस अलवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यूनुस, क्या माने कि एक बार फिर से लापरवाही ये महकमे की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से ना कोई छिड़काव किया जाता है, ना ही किसी तरह की कोई जागरूकता चलाई जाती है, कई जगहों पर डॉक्टर्स नहीं है, यानी हर बार मामला वही ढाक के तीन बात होता है। कहा जाता है प्रशासन की तरफ से मुस्तैद है, लेकिन मुस्तैदी क्या होती है ये साफ तौर पर आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल रेनू, मुस्तैदी तो इसी बात से लगाई जा सकती है कि जब मेवात में कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं है, तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से यहाँ बुलाए जा रहे हैं। अब 20 कर्मचारी यहाँ बुलाए गए। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो यहाँ के कर्मचारी मलेरिया को देखने को, पिछली बार मेवात में करीब 7,000 मलेरिया के वो केस आए थे जो प्रशासन ने अपने तौर पे जांच की थी। बाकी के 5-7 हजार ऐसे लोग थे जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में थे। इसका मतलब हर साल मेवात में करीब 8-10 हजार के करीब मलेरिया के मामले सामने आते हैं और कई पिछली बार तो करीब 60-70 मौतें भी मलेरिया के कारण हुई थी। और फिर भी उसके बावजूद भी सरकार ने यहाँ कोई डॉक्टर भर्ती नहीं करे। यहाँ कोई जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो मलेरिया है उसकी जांच करें, एलटी है जो लैब टेक्नीशियन होते हैं वो है उनकी वो करें। यहाँ कोई ना लैब एलटी कोई नहीं है, यहाँ पर एमपीएचडब्ल्यू कोई नहीं है। यानी का 84 जो है स्वास्थ्य सब सेंटर हैं, वहाँ पर 84 एमपीएचडब्ल्यू तैनात होने चाहिए। कुल उनकी जगह 5 हैं, तो करीब 8 हॉस्पिटल पीएचसी यानी प्राथमिक हॉस्पिटल ऐसी है कि जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है। एक वो केवल जो है क्या माने जाए उनको डिलीवरी हट बन कर रह गई है। तो रेनू, तो इससे साफ जाहिर है कि पिछली साल जो खुद जो स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया था 31 मार्च 2015 से पहले मैं मेवात में सारे डॉक्टरों की पूर्ति कर दूंगा। अब 31 मार्च 15 की बात अब तो 16 भी निकल गई जो है। तो जाहिर है तो रेनू आप देखिए मेवात में अब क्योंकि अब बरसात का मौसम शुरू हो गया, पानी भरेगा और मलेरिया जो है और ज्यादा फैलेगा। इतना है कि फिलहाल जो है इन्होंने 20 कर्मचारी जो है बाहर से बुलाए हैं, चाहे वो महेंद्रगढ़ से हो चाहे रेवाड़ी से, उनकी ड्यूटी लगाई है, वो गाँव जा रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्या 1 महीने के लिए लगाया, दूसरी जगह लेंगे, तो ये चीज है। तो बिल्कुल यूनुस, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। क्या आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई, प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हो पाई कि ये तो वैकल्पिक व्यवस्था है, कोई दीर्घकालिक व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में अभी मलेरिया का प्रकोप है, आने वाले दिनों में डेंगू की चपेट में लोग आएंगे क्योंकि मौसम उस तरीके से हो जाएगा और मच्छरों की तादाद भी बढ़ेगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आने वाले दिनों में परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी, लिहाजा और ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है, लेकिन ऐसी कोई तैयारी दिखती नहीं है। रेनू, जाहिर है कि यहाँ के चाहे सीएमओ से बात करें हम, चाहे डीसी से बात करें, अब इनके पास जो फैसिलिटीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे काम चलाएंगे। मेरा जो सीएमओ से बात हुई है, जो मलेरिया अधिकारी है उनसे जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो अधिकारी हैं हम उनको सारे के पुराना और उजीना की साइड में लगा देंगे जहाँ मलेरिया का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है। लेकिन हमने जो जानकारी सरकार को दी हुई है, सरकार हमें इसकी मांग की हुई है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी दी जाए। अब ये तो हमने जो है डेपुटेशन पे मांगे 1 महीने के लिए, लेकिन कोई वैकल्पिक हुआ, ये तो वैकल्पिक भी क्या है, वो 1 महीने के लिए आएंगे, कई दिन छुट्टी चले जाएंगे,
तो कम से कम इस 6 महीना के लिए तो जो मलेरिया का एक पीरियड होता है उसमें तो परमानेंटली सरकार को कर देना चाहिए। लेकिन लगता है कि मेवात से कोई क्योंकि हर साल 3 साल पहले 150 से अधिक मौतें हुई थी रेनू जो है, पिछले साल कोई 60-70 मौतें हुई हैं। और अभी कुछ लोग क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, अनपढ़ इलाका है मेवात में, कई बार 1-2 मौतें हो जाती है, प्रेस मीडिया तक जो है वो जानकारी नहीं देते, कुदरती हादसा बना के दफना देते हैं। बिल्कुल यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इनेलो की तरफ से अरविंद भारद्वाज जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अरविंद जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी नमस्कार। अरविंद जी, अभी मलेरिया का प्रकोप शुरू हो चुका है। हालांकि माना यह जाता है कि अभी मच्छरों का सीजन जो है वो जून लास्ट से शुरू हो जाता है, उनका प्रकोप तब ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसके पहले ही इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। 611 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई भी कदम उठाया नहीं गया है। दावे लाख किए जाते हैं कि हम हर चीज को लेकर मुस्तैद हैं, हर बीमारी को लेकर मुस्तैद हैं, हर संक्रामक बीमारी के इलाज के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जब आंकड़े इस तरीके के आते हैं तो क्या माना जाए कि कितनी मुस्तैद है प्रशासन और सरकार? नहीं, अभी तक मलेरिया के 600 से ज्यादा मामले हमारे सामने आ चुके हैं और ये समस्या इस बार की नहीं है, ये तो हर साल की समस्या है। उसके बावजूद सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। मलेरिया को लेकर अगर मेवात मेडिकल कॉलेज की बात की जाए या सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ स्थिति ये है कि अभी डॉक्टर ही पूरे नहीं है, जबकि ये दावा खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी करते आए हैं कि जल्दी डॉक्टरों की भर्ती होगी, कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, सभी सुविधाएं मिलेंगी। अभी 2 दिन पहले मेवात के कॉलेज मेडिकल कॉलेज में क्या घटना हुई वो आप हमारे सामने है। बल्कि मैं तो आज एक और बात नहीं सुनी कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि डॉक्टर अपने गृह जिलों में रहकर काम कर सकेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर मेवात में और महेंद्रगढ़ में कौन जाना चाहेगा? तो सरकार शायद गंभीर नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। सिर्फ टंकियों पर चढ़ जाने से ही स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधरेंगी, उसके लिए जमीनी स्तर पर सरकार को ध्यान देना होगा, डॉक्टरों की भर्ती करनी होगी और स्वास्थ्य की हमारी सेवाओं को दुरुस्त करना होगा। अरविंद जी लौटेंगे आपके पास, फोन लाइन पर आप जुड़े रहिए हमारे साथ। रेणु भाटिया भी फोन लाइन पर जुड़ गए। रेणु जी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है। रेणु जी, अभी 611 मामले मलेरिया के सामने आ चुके हैं, वो भी तब जब इसकी आहट महसूस की जा रही है, क्योंकि जून के बाद से इसका प्रकोप शुरू होता है, उसके बाद डेंगू का प्रकोप शुरू हो जाएगा। कितना चौकस है स्वास्थ्य महकमा और कितनी चौकस है सरकार, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। डॉक्टर्स की तैनाती तक नहीं की गई है। मेवात में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ डॉक्टर्स ही नहीं है, नर्सेज नहीं है, स्टाफ नहीं है। आप सोचकर देखिए कि इन हालातों में कैसे इलाज हो पाएगा और कैसे ऐसे संक्रामक बीमारियों से बचा जा सकेगा। देखिए, आपने अभी मैं अपने भाई को सुन रही थी, मेरे ख्याल से अरविंद की आवाज थी जी, और मैं सुन रही थी उनकी बात को। आपने खुद ही स्वयं पिछले दिनों में अपने चैनल्स पे दिखाया कि अनिल विज जी ने इन विषयों के ऊपर बैठक भी की अपने अधिकारियों के साथ और चौकस रहने के ऊपर बात भी की, और साथ ही जो गृह जिले की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान हो पिछले 10-12 वर्षों की सरकार में क्या होता था कि जो डॉक्टर्स होते थे वो छुट्टी ले लेते थे क्योंकि उनको गृह क्षेत्र नहीं मिलते थे। अल्टीमेटली आज सरकार ने, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे एयरफोर्स हो, दूसरे लोगों के भी परिवारों को साथ रखने की बात की गई। तो गृह क्षेत्र अगर हम अपने अफसरों को नहीं देंगे, अधिकारियों को नहीं देंगे, तो वो जो है अपने घर में छुट्टी लेने की लालच में लापरवाहियां बरतेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाए गए। रही बात मलेरिया डेंगू की, हाल ही में आपने खुद चैनल्स पे दिखाया कि अनिल विज जी ने इस विषय पर विशेष बैठक अधिकारियों के साथ की और आगे भी करने जा रहे हैं इसके ऊपर कि किस तरह से हम मुस्तैदी करें ताकि इन चीजों का, गर्मी का और लू का असर होते हुए बरसात आने से पहले प्रकोप ना हो। तो हमेशा से ही अनिल विज इस बात के लिए, दूसरा वर्ष है उनका, वो इस बात के लिए माने जाते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उससे पहले वो मुस्तैदी करते हैं। देखिए, प्राकृतिक कोई प्रकोप बड़ा हुआ हो और प्रकृति की तरफ से कोई आपदा आए वो बात अलग है, परंतु सरकारी तौर पर अनिल विज जी एक ऐसे विधायक और मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में, अपने महकमे में सबसे अधिक चौकन्नापन रखते हैं। चलिए रेणु जी लौटेंगे आपके पास, आप फोन लाइन पर जुड़े रहिए, बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं। यहाँ पर जिला महामारी रोग विशेषज्ञ बीएन तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर आवाज पहुंच रही है आप तक?
यस मैम। सर विस्तार से बताइए, अभी हालांकि जून की शुरुआत है और मलेरिया के इस कदर मामले सामने आ रहे हैं, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं और किस तरह की सावधानी बरती जाए ताकि इस तरह के रोग जो है वो ज्यादा संक्रामक ना हो, फैले नहीं और लोगों को अपनी चपेट में ना ले? मैम एक्चुअली हमारे पास 84 MPHW की पोस्ट है जी, सेक्शन है, जिसमें से 5 ही पोस्ट फिलअप है जी। तो अभी हमने 40 MPHW रेवाड़ी, सोनीपत और भिवानी से बुलाए और उनसे ना हम मार्च से ही हाउस टू हाउस सर्वे करवा रहे हैं। तो जब वो हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ उन्हें फीवर केसेज मिल रहे हैं और उनका तुरंत वो RDT किट से टेस्ट कर रहे हैं और उसमें हमें पॉजिटिव केसेज मिल रहे हैं। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं, हाँ। हाउस टू हाउस सर्वे के साथ साथ हम जैसे कूलर टंकियां ये सब भी खाली करवा रहे हैं और हमारा IRS का भी स्प्रे चल रहा है पूरे क्षेत्र में। ये जो डेल्टा मैथ्रीन का होता है स्प्रे, उससे वो मच्छर मारने की दवा होती है एनाफिलिस। तो हमने 19 टीमें लगा रखी हैं। हमारा मेन अफेक्टेड है पुनहना जी, पुनहना एरिया है मैम। पुनहना जी, हाँ जी मैम। वहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग 14 दिन की दवा नहीं खा रहे हैं और उससे क्या होता है ना, यदि वो 14 दिन की दवा नहीं खाएंगे तो वो ट्रांसमिशन होगा, दूसरे जो हेल्दी व्यक्ति होगा उसे भी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर गांव में प्रॉब्लम ये है जी कि बिजली भी नहीं आ रही है तो लोग बाहर सोने को मजबूर हैं। तो मैम इस तरह की प्रॉब्लम भी हमें, हाँ वो दिक्कतें हम समझ सकते हैं, लेकिन जागरूकता अभियान भी चलाए जा सकते हैं, नुक्कड़ नाटकों के जरिए भी उन्हें जागरूक किया जा सकता है। एक जन संदेश यात्रा भी रवाना की जा सकती है तिवारी जी, जिसके जरिए आम लोगों को जागरूक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जो दिक्कतें हैं वो भी साफ तौर पर बताई गई हैं इनकी तरफ से कि क्या कुछ दिक्कतें हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की बेहद कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। रेणु भाटिया जी आप भी फोन लाइन पर जुड़े रहिए, अरविंद भारद्वाज जी आप दोनों ही फोन लाइन पर जुड़े रहिए, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ। खेतों में खुशहाली लाए, बोपाराए घर घर पानी पहुँचाए, बोपाराए सालों साल चलता ही जाए, बोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराए मोटर स्टार्टर। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो मेवात के तमाम इलाकों की हम बात कर रहे हैं आज बड़ी खबर में, जहां मलेरिया का प्रकोप अब फैल चुका है। 611 मामले अब तक इसके सामने आ चुके हैं और कहीं से भी इस पर कोई जरूरी या आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य महकमा चौकन्ना नहीं है और यही वजह है कि ये अब लगातार अपने पांव पसार रहा है। हमारी जो डॉक्टर थे महामारी रोग विशेषज्ञ, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि बहुत सारे डॉक्टर्स का अभाव है। प्रशासन को लिखा जा चुका है, सरकार को लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है। दूसरी तरफ बीजेपी की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि सरकार इस तरह के लगातार आदेश दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि महज आदेश देने भर से क्या उन आदेशों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, ये देखा जा रहा है क्या ये देखना सरकार का काम नहीं है कि जिन आदेशों को वो सख्ती से पालन करने के लिए कहती है, क्या प्रशासन उस पर खरा उतर रहा है या नहीं, और सरकार की तरफ से कहां चूक हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर स्वास्थ्य कर्मियों की, डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं होगी तो मामले जितनी तेजी के साथ बढ़ेंगे उतनी तेजी के साथ गंभीर भी होंगे और जाहिर सी बात है अगर सही समय पर स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर्स इलाज ना करें तो इससे मौत भी हो सकती है। पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर BS दहिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दहिया साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? नमस्कार जी। दया साहब, मलेरिया का प्रकोप अभी से अपने बिल्कुल चरम रूप अख्तियार कर चुका है। 611 मामले सामने आ चुके हैं अब तक और वो भी महज मेवात से, बाकी के इलाकों का हाल छोड़ दीजिए। लेकिन स्वास्थ्य महकमा और सरकार बिल्कुल भी सजग इस बीमारी के प्रति नजर नहीं आ रही है। अभी ये हाल है, आगे डेंगू का भी प्रकोप होगा, टाइफाइड जैसी जो खतरनाक बीमारी है उसकी भी चपेट में लोग आएंगे। तो क्या ऐसे ही निपटेंगे? और हर बार मुस्तैदी के दावे करते हैं लेकिन मुस्तैदी कहीं नजर नहीं आती। देखिए, जहाँ तक आपने बताया कि मेवात में मलेरिया का प्रकोप की अभी स्टार्ट हो गया है, जबकि जून के महीने में तो लोवेस्ट लेवल पे हो, तो मई जून में तो मलेरिया का मॉस्किटो नेचर की कुदरत ही उनको खत्म कर देता है। तो इसका मतलब हमारी सर्वेलेंस, जिससे कि
देखा जाता है। इस प्रकार से होता है कि संस्थाओं में भी आके खून टेस्ट होता है, घर घर जाके भी होता है। तो हमारा सर्वेलेंस बिल्कुल, जिसको घर जाके इन गांव में जाके उस पे जाता है, वो बिल्कुल ही इसका मतलब ना के बराबर है। वो उसमें तो डेफिनेटली उसमें जो वर्कर जाते हैं, वो कर्मचारी है, एएनएम है, मेल वर्कर्स हैं, तो उनकी इसमें भागीदारी नहीं है। उसका कारण ये हो सकता है कि प्रॉपर सुपरविजन नहीं है, सुपरविजन नहीं है तो डॉक्टर्स की कमी है। तो मैं ये कहता हूँ डॉक्टर का मेवात भाई परपेचुअल हो गया है कि भाई यहाँ पर पोस्टिंग होता है, बदली करा जाते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ये तो सरकार ने देखना है। जहाँ तक मेरा डॉक्टर की शॉर्टेज अकेला मेवात में नहीं, बाकी जगह भी है। तो यहाँ ये सरकार को आवश्यक ध्यान देना, अथॉरिटीज को ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर कोई ठहरता ही नहीं है, वहाँ पर संस्थाएं बनी है, तो वहाँ पर कोई, मेरे ख्याल ये भी लगता है कि वहाँ पर एब्सेंटेइज्म भी बहुत ज्यादा है। चाहे वो बाद में पेश सारी ले लेते होंगे, परंतु वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। तो इस प्रकार की इसमें डेफिनेटली मैं ये कहूँगा, इसमें डिप्टी कमिश्नर का भी साथ में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य विभाग का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, मॉनिटरिंग हो। तो ये अति आवश्यक है। वहाँ तो अब मेवात में तो मेडिकल कॉलेज भी बन गया, उसमें वो सुविधाएं भी प्राप्त हो गई हैं, वहाँ से भी उसकी भी सहायता ली जा सकती है। तो इस प्रकार के स्वास्थ्य विभाग को इसमें सचेत होना चाहिए और वहाँ पर बाकायदा किसी और जगह लगे ना लगे, मेवात अंडर सर्व्ड एरिया है, लेस सर्व्ड एरिया है, तो यहाँ पर तो डॉक्टर को वहाँ लगाएं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीएस दहिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, और वो भी तब ऐसे हालात हैं जब अभी मलेरिया अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और बद से बदतर हो सकते हैं, लिहाजा जरूरत है सरकार के साथ प्रशासन को भी चौकन्ना होने की। इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।